व्हाट इज सेंटेंस? ये सवाल तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे और इसके जवाबात भी आपके पास होंगे। लेकिन आज आपको सेंटेंस के बारे में ऐसी नई चीजें आपको बताने जा रहा हूँ जो आपने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हामिद बल्तिस्तानी। आज आपको इंग्लिश सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस। तो मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस के बारे में आपको बताने तो आपने सुना होगा सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस एक्चुअली आपने सुनी होगी ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन आज मैं आपको नई चीजें आपको बताने वाला हूँ सेंटेंस के बारे में, यू विल बी शॉक्ड। सो सबसे पहले जब आप सेंटेंस को समझते हैं, सेंटेंस को आप पढ़ते हैं, तो सेंटेंस को कभी भी डेफिनेशन के थ्रू आप डेफिनेशन आप याद ना करें। सेंटेंस क्या है पहले इसको समझें। तो मैं आपको आपको किसी और तरीके से कोई और टेक्निक के ज़रिए आपको पढ़ाता हूँ। आई होप आप इंशाल्लाह नई चीज़ मुझसे सीखेंगे इंशाल्लाह। सो सबसे पहले सेंटेंस, इंग्लिश में सेंटेंस क्या है? यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस बनने के लिए 3 शर्तें हैं। नंबर 1, ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। ये सिंगल वर्ड भी हो सकता है। और इसके अंदर इट मस्ट हैव वर्ब, और it gives complete sense। सिंस मैं ये वाला सिंगल वर्ड ना, मैं इसको इधर कट कर रहा हूं और यहाँ पे स्लैश लगा के इधर लगा रहा हूं। सिंगल वर्ड, सिंगल सिंगल वर्ड। अब आपने याद रखना है सेंटेंस बनने के लिए ये शर्त नंबर 1, 2 एंड 3, क्योंकि इसको हमने ऊपर वाले इसके साथ मिला दिया है। तो सबसे पहले सेंटेंस बनने के लिए ये 3 शर्तें होना जरूरी है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सिंगल वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है या सिंगल वर्ड भी हो सकता है। और दूसरा इसका अहम जुज है, इट मस्ट हैव वर्ब, यानी उसके अंदर वर्ब का होना जरूरी है। एंड थर्ड वन इज इट गिव्स कंप्लीट सेंस। और थर्ड इसकी जो शर्त है, और ये मुकम्मल सेंस देना जरूरी है। जब भी सेंटेंस आप ये तीनों शर्त अगर एक जुमले में मौजूद हो तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। अगर इनमें से एक भी मौजूद ना हो, यानी एक शर्त भी पूरी नहीं हो रही हो, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो चलें हम इसको यहाँ पे हम इसको प्रूफ करते हैं। तो जरा देख लें। सो मैंने यहाँ पे लिखा है शी ईट्स मील। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, आप चेक करें। यहाँ पे मैं आपको जी, यानी शी ईट्स मील। अब हम इसको ये तीनों शर्तों से मिलाते हैं, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये सिंगल वर्ड। तो आप ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये वाली शर्त पूरी हो गई। और इसके बाद इट मस्ट है वर्ब, उसके अंदर वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आपका वर्ब है। ठीक हो गया। और ये भी शर्त पूरी हो गई। इट गिव्स कंप्लीट सेंस, और ये मुकम्मल सेंस दे रहा है। शी ईट्स मील, वो खाना खाती है। सो ये मुकम्मल सेंस देने, तो लिहाजा ये जो शर्त भी पूरी हो गई, तो लिहाजा ये आपका सेंटेंस है। अब यहाँ पे एक बात आपको समझना है, सिंगल वर्ड भी सेंटेंस बन सकता है। आपने किताबों में सुना होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड ही सेंटेंस बन सकता है, ऐसा नहीं है। सिंगल वर्ड भी सेंटेंस बन सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको लिखा गो। अब देखिए, गो ग्रुप ऑफ वर्ड सिंगल वर्ड बिल्कुल। तो ये आपका सिंगल वर्ड हो गया, तो ये पहली शर्त पूरी हो गई। और इसके बाद जो है ना, इट मस्ट हैव अ वर्ब, इसके अंदर वर्ब नहीं, यानी ये गो बजाते खुद वर्ब है, ये भी सही हो गई। और इसके बाद जो है ना, इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, और ये मुकम्मल सेंस दे रहा है। सेंस कैसे दे रहा है? जैसे कि जाओ, ये मुकम्मल सेंस दे रहा है। लिहाजा क्योंकि
ये बगैर ऑब्जेक्ट के जो है ना ये मुकम्मल से क्योंकि ये जो गो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ना उसके साथ कभी भी ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं करता। तो लिहाज़ा एक सिंगल वर्ब से भी सेंटेंस बन सकता है। तो अभी इसकी मज़ीद और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।